So hello friend, welcome to my channel. Today we study the packaging of a DNA. Okay, so let's get started. तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए के लिए सबसे पहले अपने को हिस्टोन प्रोटीन लगता है. हिस्टोन प्रोटीन जो एक बेसिक प्रोटीन होता है. हिस्टोन प्रोटीन इज बेसिक इन नेचर. हिस्टोन प्रोटीन जो है वो नेचर में बेसिक होता है. अपने पास हिस्टोन के जो है वो ऑक्टामर प्रेजेंट होता है. दैट इज़ H2A प्रेजेंट होता है और H2B प्रेजेंट होता है और H3 और H4 प्रेजेंट होता है. ये तो ऑक्टामर नहीं है. तो ऑक्टामर के लिए क्या है कि H2A के पीछे एक और H2A है और H2B के पीछे एक और H2B है और H3 के पीछे एक और H3 है, H4 के पीछे एक और H4 है. तो मिल के ये पूरा ऑक्टामर हो जाएगा. ठीक है. और यहाँ पे एक और होता है दैट इज़ H1. H1 क्या करता है, दो हिस्टोन प्रोटीन को जो है वो जोड़ कर रखता है. H2A, H2B और H3, H4. ये क्या करता है, H1 दो हिस्टोन प्रोटीन को जोड़ने का काम H1 करता है. तो क्या है कि ये जो ऑक्टामर है, इस ऑक्टामर में डीएनए की रैपिंग होती है. डीएनए अपना कैसा है, डीएनए इज़ अ नेगेटिवली चार्ज्ड. डीएनए कैसा होता है, डीएनए जो है नेगेटिवली चार्ज होता है और जो हिस्टोन है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है. सो डीएनए क्या है, डीएनए इज़ अ नेगेटिवली चार्ज और हिस्टोन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज. तो दोनों जो है वो एक दूसरे के ऊपर आराम से रैप्ड हो जाते हैं. हिस्टोन के ऊपर जो है वो 146 बेस पेयर होते हैं डीएनए के 146 बेस पेयर जो है वो हिस्टोन के ऊपर रैप्ड होते हैं. और जो ये है इसको हम लोग लिंकर डीएनए कहते हैं. इस पर भी डीएनए रैप्ड होता है. सो इस वाले डीएनए को हम लोग लिंकर डीएनए कहते हैं, लिंकर डीएनए. और लिंकर डीएनए में जो है वो होता है 54 बेस पेयर. लिंकर डीएनए में 54 बेस पेयर होते हैं और इस न्यूक्लियोसोम इसमें जो है 146 बेस पेयर होते हैं. सो इस वाले स्ट्रक्चर को, ये वाला स्ट्रक्चर है हिस्टोन प्रोटीन पे, ये डीएनए जो रैप्ड है, इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग, मैं अलग से बना के दिखा देती हूँ. ये जो है H3A और H2A, H2B, H3 और H4. सो इस पे क्या है, डीएनए रैप्ड है ना. तो ये हिस्टोन है और हिस्टोन पे डीएनए रैप्ड है. ठीक है. और ये पूरा स्ट्रक्चर साथ में मिलके न्यूक्लियोसोम बनाता है. दैट इज़ न्यूक्लियोसोम. ये पूरा स्ट्रक्चर मिलके न्यूक्लियोसोम बनाता है. सो दो न्यूक्लियोसोम को, इसमें भी डीएनए रैप्ड होते हैं, दो न्यूक्लियोसोम को कनेक्ट करने का काम ये लिंकर डीएनए करता है. ठीक है. इसमें 146 बेस पेयर है और लिंकर डीएनए 54 बेस पेयर है. सो टोटल 146 बेस पेयर प्लस 54 बेस पेयर मिलके 200 बेस पेयर बनाते हैं. सो एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं. ओके. सो अपना डीएनए क्या है, डीएनए जो है, डीएनए में 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं. ओके. सो 200 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं एक न्यूक्लियोसोम में. सो 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर कितने न्यूक्लियोसोम में प्रेजेंट होंगे. यहाँ पे हम लोग क्या करें, नंबर ऑफ़ न्यूक्लियोसोम फाइंड कर रहे हैं. 200 बेस पेयर में एक न्यूक्लियोसोम 200 बेस पेयर जो है एक न्यूक्लियोसोम में प्रेजेंट होता है. तो 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर में कितने न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट होंगे. तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यूनिटरी मेथड से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं.
ये यूनिटरी मेथड से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। ये कैलकुलेट करने के बाद टोटल जो है वो 3.3 इंटू 10⁻, ये 3 है, हाँ 3.3 इंटू 10⁻7 न्यूक्लियोसोम। सो टोटल अपने टोटल इतने बेस पेयर में जो है इतने न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट है। अभी हम लोग क्या करते हैं, हाई लेवल ऑफ पैकेजिंग को स्टडी करते हैं, ठीक है। ये डीएनए है, डीएनए के साथ जो है हिस्टोन प्रोटीन मिलके न्यूक्लियोसोम बनाता है। जैसा कि अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि डीएनए जो है हिस्टोन के साथ मिलके न्यूक्लियोसोम बनाता है। अभी न्यूक्लियोसोम क्या करता है, ये जो न्यूक्लियोसोम है ये जो है नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलके नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलकर जो हाई लेवल ऑफ पैकेजिंग शो करता है। ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो होता है ये एसिडिक होता है नेचर में, एसिडिक इन नेचर। नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो है ये एसिडिक होता है नेचर में, लेकिन जो ये हिस्टोन प्रोटीन है यहाँ पे ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये बेसिक होता है नेचर में। एक बात और कि हिस्टोन प्रोटीन जो है वो रिच होता है लाइसिन और आर्जिनिन में। लाइसिन और आर्जिनिन जो है वो बेसिक अमाइनो एसिड है। सो जो हिस्टोन प्रोटीन है वो लाइसिन और आर्जिनिन में रिच होता है, इसीलिए ये जो है ये बेसिक प्रोटीन है और इसमें नेगेटिवली चार्ज डीएनए जो है वो रैप्ड हो जाता है। सो हाई लेवल ऑफ पैकेजिंग हम लोग देख रहे हैं। डीएनए जो है वो हिस्टोन के साथ बाइंड करके न्यूक्लियोसोम बना है, ठीक है। फिर न्यूक्लियोसोम जो है नॉन हिस्टोन प्रोटीन से बाइंड करके, नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो है वो एसिडिक होता है नेचर में, नॉन हिस्टोन प्रोटीन से बाइंड करके हाई लेवल ऑफ पैकेजिंग शो करता है। फिर ये जो है नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिल करके क्रोमैटिन बन जाता है। क्रोमैटिन बनाने के बाद ये और कंडेंस होता है मेटाफेज स्टेज में। मेटाफेज स्टेज इज़ अ स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। मेटाफेज स्टेज में ये और कंडेंस होके क्रोमोसोम बनाता है। ओके, स्पेलिंग देख लेना जो भी है, ठीक है। फिर ये आगे क्रोमोसोम बनाता है। तो एक बार समराइज़ कर देते हैं कि जो है वो न्यूक्लियोसोम है। न्यूक्लियोसोम में एक ये बेसिक प्रोटीन होता है और आर्जिनिन और लाइसिन में रिच होता है, और डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, इसलिए नेगेटिवली चार्ज डीएनए जो है वो न्यूक्लियोसोम में रैप्ड हो जाता है ऐसे। और एक न्यूक्लियोसोम में 146 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, और ये लिंकर डीएनए जो है वो दो न्यूक्लियोसोम को कनेक्ट करने का काम करता है, और लिंकर डीएनए में जो है वो 54 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। सो 146 और 54 बेस पेयर मिलके 200 बेस पेयर हो गए। तो एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। सो टोटल 200 बेस पेयर एक न्यूक्लियोसोम में प्रेजेंट होते हैं। तो 6.6 इंटू 10⁻9 बेस पेयर में कितने न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट होंगे, इतने। और हाई लेवल ऑफ पैकेजिंग में क्या होता है, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलके न्यूक्लियोसोम बनाता है, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो एसिडिक होता है नेचर में उसके साथ मिलके क्रोमैटिन बनाता है। फिर हाई लेवल ऑफ कंडेंसेशन और कंडेंस होता है मेटाफेज स्टेज में, और कंडेंस होता है, फिर वो क्रोमोसोम बनाता है। सो ओके, लेट्स वी सी अ डिफरेंस बिटवीन द यूक्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन। सो क्रोमैटिन जो है, क्रोमैटिन क्या है, इट इज़ अ हायर पैकेजिंग, डीएनए का हायर पैकेजिंग होता है, तो फिर क्रोमैटिन बनता है, ठीक है। क्रोमैटिन के जो है वो दो टाइप हैं, दैट इज़ अ यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन जो है वो दो टाइप की पैकेजिंग है, ठीक है। यूक्रोमैटिन में क्या होता है, डीएनए जो है वो लूजली अरेंज होता है, लूजली अरेंज, और इसमें क्या होता है, डीएनए जो है वो टाइटली अरेंज्ड होता है, टाइटली अरेंज। और इसमें क्या होता है, जब इसको हम लोग स्टेन करते हैं किसी डाई से, तो ये जो है ये लाइटली स्टेन होता है, मतलब ये
स्टेन को जो है वो कम एब्जॉर्ब करता है, तो इसलिए ये लाइट इसलिए स्टेन होता है। और ये वाली जो है, ये हेटेरोक्रोमैटिन जो है वो डार्कली स्टेन होता है। जब इसको हम लोग किसी स्टेन से स्टेन करते हैं तो ये जो है डार्कली स्टेन होता है। ये जो है ये थिन होता है और ये जो है वो थिक होता है। और ये जो है ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, और ये जो है ट्रांसक्रिप्शनली नॉट एक्टिव होता है, मतलब ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं शो करता है, ठीक है। तो एक बार और बता देती हूँ। यूक्रोमैटिन, क्रोमैटिन के दो टाइप है, यूक्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन जो है वो लूजली अरेंज होता है और हेटेरोक्रोमैटिन टाइटली अरेंज होता है। ये जो है लाइटली स्टेन्ड होता है, किसी स्टेन से अगर इसे स्टेन करते हैं तो ये लाइटली स्टेन्ड होता है, और ये डार्कली स्टेन होता है। ये थिन होता है और ये थिक होता है। ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, ये ट्रांसक्रिप्शनली जो है एक्टिव नहीं होता है। अब जो है प्रोकैरियोट्स में देखते हैं। अब प्रोकैरियोट्स में पैकेजिंग के लिए क्या होता है कि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस तो नहीं प्रेजेंट है, ओके। प्रोकैरियोट में अपने पास न्यूक्लियस नहीं है, तो ये समझ लो ये प्रोकैरियोट का साइटोप्लाज्म है। ये प्रोकैरियोट का साइटोप्लाज्म है। प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में जो है ये डीएनए प्रेजेंट है। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि डीएनए जो है वो बिखरा हुआ होता है साइटोप्लाज्म में। यहाँ पे क्या होता है, कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ये जो है प्रोकैरियोट का देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये हम लोग प्रोकैरियोट का देख रहे हैं ना। यहाँ पे नॉन हिस्टोन प्रोटीन कुछ प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे नॉन हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, बेसिक होता है नेचर में। यूकैरियोट में क्या था कि नॉन हिस्टोन प्रोटीन एसिडिक था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नॉन हिस्टोन प्रोटीन क्या है, बेसिक है। यहाँ पे जो डीएनए होता है, डीएनए तो नेगेटिवली चार्ज होता है ऑब्वियसली, डीएनए तो सभी में नेगेटिवली चार्ज है। डीएनए इज़ अ नेगेटिवली चार्ज और नॉन हिस्टोन प्रोटीन इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज, और ये बेसिक होता है और पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के पास आके कुछ ऐसे लग जाते हैं कि ये जो है लार्ज लूप के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो है नॉन हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के साथ मिलके लार्ज लूप बना लेता है, और ये पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोइड्स। क्या कहते हैं इसे हम लोग, न्यूक्लियोइड्स। यही है कि प्रोकैरियोट में नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, डीएनए के साथ मिलके ये पूरा ऐसे लार्ज लूप के फॉर्म में बना लेता है। ये पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग ने न्यूक्लियोइड बोला। प्रोकैरियोट में बस इतना ही होता है। ओके, थैंक यू फॉर ऑल वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें मेरे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, बाय।